संग ले क्यों? आई। ओ हरिदास नवेली आए, सब सगन संग ले आई। हरिदास नवेली आई। ओ निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधि बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास श्री हरदास जी महाराज की जोर से कहो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। सुख राशि नवेली प्रगटी, सुख राशि नवेली प्रगटे। हाँ सुख राशि नवेली प्रगटी, ओ सुख राशि नवेली प्रगटे। हाँ आनंद घन आनंद प्रगटी, ओ आनंद घन आनंद प्रगटे। हे आनंद घन आनंद प्रगटी। आनंद घन आनंद ओ प्रगटे। प्रिय लाल निधि कंठ लगाई, प्रिय लाल निधि कंठ लगाई। ओ प्रिय लाल निधि न कंठ लगाई, प्रिय लाल ने कंठ लगाई। ओ हरिदास नवेली आए। ओ प्रिय लाल ने कंठ लगाई। हरिदास नवेली आई। अज निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। हाँ दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा। हाँ दास किशोर के स्वामी श्यामा। दास किशोर के स्वामी श्यामा। हे चरणन में पायो विश्राम, चरणन में पायो विश्राम। चरणन में पायो विश्राम। चरणन में पायो विश्राम। पूज्य सर हमारे वृंदावन के गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज जी, उनका भाव है दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा। हे चरणन में पायो विश्रामा। चरणन में कैसे? पायो विश्राम। ओ जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई। स्वामी जी कह रहे हैं जैसे कोई रंग को महानिधि मिल जाए, ऐसे हम सबन को स्वामी श्री हरदास जी प्राप्त भय। जो रंग महानिधि पाई, जो रंग महानिधि पाई। जय हो हरिदास नवेली आए। जो रंग महानिधि पाई, हरिदास नवेली आई। ओ निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी।
वृंदावन बिहारी श्री हरिदास अरे रसिक बिहारी श्री हरिदास रसिक बिहारी श्री हरिदास जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास हे कुंज बिहारी श्री हरिदास जय कुंज बिहारी श्री हरिदास हे कुंज बिहारी श्री हरिदास हे कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज जी यहीं रही हो अभी यहीं रहो भुवन चतुर ढीलो गाओ गाओ एक बार गाओ सब लोग हमारे संग गए रुक जा नहीं तो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो राधा हृदय कमल सो प्रगटो श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो और श्याम हृदय दुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन ये सहचरी ही कर सके पुरुष तो मान करे मैं कैसे करूं अब मैं तो महाराज जी मान कर रहा हूं मोड़ में मतलब सहचरी कर सके हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की स्वामी जी के दर्शन निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत बिहार प्यारो निधिवन करत बिहार हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहार और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन हे वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा प्यारी कुंज बिहारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन श्यामा प्यारी बांके बिहारी ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन हाँ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री कुंज बिहारी लाल की जय हो स्वामी श्री हरदास जी महाराज की श्री ललिता जू सखी की जय जय श्री जय बड़ी कृपा महाराज जी सब लोग विराज जाओ अपने स्थान पर जय हो जय तो वृंदावन में श्री ललिता अली प्रकट भई हैं, श्री ललिता सखी प्रकट भई हैं,
स्वामी श्री हरदास जी के रूप में। बहुत भाव से सब लोग सुनो। अब बिल्कुल शांति से विराज जाओ, सब लोग बैठो। आज गर्मी बहुत है, लेकिन विराजो। कुंज बिहारी हे हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बस हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट भय। आपके बाल्यकाल की ज्यादा चर्चा वृहद कहीं ऐसी मिली नहीं, पर आपके 2-3 भाव कुछ जो रसिक जनों ने वर्णित किए हैं वो प्राप्त भय। कैसे? इतने सुंदर हैं स्वामी जी महाराज कि सब ब्रजवासी इनको अपने अपने घर ले जाते हैं। कोई श्रृंगार करता है, कोई प्रसाद पवाता है, कोई बुलाता है, आदि आदि सब भाव। और ऐसा आकर्षण है आपके रूप में कि सब आकृष्ट हो जाते हैं देख करके। लेकिन आपका स्वभाव बड़ा धीर गंभीर है। छोटी सी अवस्था में भी ऐसी गंभीरता में विराजते हैं कि महाराज बालक भी एक बार को खेल खेलवे से पहले विचार करें कि इनके संग खेलें कि नहीं। स्वामी जी का वस्त्र भाव अभी जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये तो श्री आसुधीर जी ने जब इनको विरक्त दीक्षा दी उसके बाद का स्वरूप, पर उससे पहले का स्वरूप जो हमारे रसिक जनों ने वर्णन किया कि आप पीली धोती पहनते और नीलो दुपट्टा पहनते। पीली धोती नीलो दुपट्टा, पीली धोती से पीतांबरी श्याम सुंदर की, नीले दुपट्टा से श्री किशोरी जी को भाव। मतलब वस्त्र भी वो धारण करते हैं जो कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, वस्त्र के रूप में भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी है। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं बैराग। देखो आवाज तेज होनी चाहिए। आवाज जिनकी आ रही है उनसे तेज होनी चाहिए। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन होऊंगी, मैं बैरागन। भीतर ही भीतर संकोच है रोए। महाराज जी कह रहे होंगे बोल गाई गा रहे हैं लोग तो लेकिन महाराज कहा करें, निकुंज खुल गए और चाबी आ गई है। अब निकुंज में प्रवचन कहा करें, वहां तो नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे। हे जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, हे जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो सोही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैरागन हो। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुछ मीराबाई का पद। साड़ी रंगावा, हे कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, हे कहो तो भगवा, हे कहो
ताल बजा के गाओ भाव से। श्री राधा गोविंद देव लाल की। स्वामी हरदास जी महाराज क्यों पीत वस्त्र पहनते हैं, क्यों इतने शांत रहते हैं, क्यों खेलते कूदते नहीं, क्यों इतनी दीर्घ गंभीर अवस्था में है, क्यों इतनी विरक्ति बचपन से ही है? क्योंकि प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। माता पिता परिवार सोई है, माता पिता परिवार सोई है, माता पिता परिवार सोई है, माता पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तोड़। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी। एक बार गाओ भाव से। ओ भला मैं बैरागन होंगी, होंगे, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। बोलो भक्तिमती श्री मीराबाई की। बाईसा का ये पद कहीं भी गा दो सब जगह फिट हो जाता महाराज जी। ऐसा भाव श्री बाई जी कह रही हैं। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मेरी अपनी कोई इच्छा, कोई श्रृंगार नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं की बात नहीं है। मेरा जीवन भी कैसा, बोले जिस जीवन मारो गिरधर रीझे, मैं वैसो जीवन जीऊंगी, बैरागन होंगी। ऐसा तो स्वामी जी महाराज के विषय में आया कि आप श्री बड़े दीर्घ गंभीर रहते थे, पीली धोती और नीलो परना भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी के भाव से पहनते थे। एक दिन की बात, आप मानसरोवर गए और आपके पीछे पीछे पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए, आपके पिताजी, मामा जी और वो तीन, आप पांचों भी आपके पीछे गए। और छठवें श्री विठ्ठल विपुल देव जी, विठ्ठल विपुल देव जी नाम याद कर लीजिए। ये श्री विठ्ठल विपुल देव जी जो हैं, ये आपके मामा के पुत्र हैं, आपसे 5 वर्ष पहले आए हैं। स्वामी जी ललिता जी के अवतार हैं और विठ्ठल विपुल देव जी श्री वृंदावन के अवतार हैं। वृंदावन ललिता जी के बिना रहता ही नहीं है। और एक और बात महाराज जी, स्वामी श्री हरदास जी की परछाई नहीं दिखती थी। आप जब चलते थे तो परछाई नहीं आती थी पृथ्वी पर। ऐसे स्वामी जी के कुछ कुछ भाव उनके बाल्यकाल के बताए गए। एक दिन आप 12-13 वर्ष की आयु हो गई तो मानसरोवर की ओर जाने लगे। अनायासी मानसी में रहते थे, लीला चिंतन करते थे। तो आपके पीछे वो पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए वे चलने लगे। आपके पिताजी, मामा जी और तीनों
और छठवें श्री विट्ठल विपुल देव जी भी आपके पीछे पीछे गए। वहां मानसरोवर पर जाकर के आप विराजमान हो गए। वे 6 के 6 भी वहां जाके विराजित हुए। आपने आज्ञा की मानसरोवर में स्नान करो, और स्नान करके जैसे ही 5 बाहर आए, आप श्री ने युगल चूड़ामणि की दीक्षा उन 6 को प्रदान की। युगल चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि की दीक्षा दी, और दीक्षा देकर के कहा, अब नेत्र खोल करके दर्शन करो। तो युगल चूड़ामणि की दीक्षा प्राप्त करते ही 6 ने जैसे ही नेत्र खोले, सब परिवर्तित हो गया और निकुंज प्रकट हो गया। निकुंज में श्यामा श्याम की नित्य लीला, जिसके लिए वर्षों से उन्होंने, इतने कल्पों से उन्होंने प्रतीक्षा की, इतने कल्पों तक उन्होंने तपस्या की, आज वह नित्य निकुंज में उनको दर्शन होने लगा। उसका दर्शन हो गया, निकुंज खोल दिया 6 के आगे। अब देखो, निकुंज दर्शन तो होने लगा, निकुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, उनकी निवृत्त लीला का दर्शन उनको होने लगा। अब 6 के मन में भावना प्रकट हुई कि हमको इस लीला में, हम देख तो पा रहे हैं पर प्रवेश नहीं कर पा रहे। तब आपने आज्ञा की कि ये जो चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि मंत्र प्रदान किया है, इसका 32 लाख मंत्र जाप करो। तब आप 6 ने 32 लाख बार जाप किया। बोले उससे क्या होगा? बोले 32 लाख युगल चूड़ामणि मंत्र का जाप करोगे तो आपको सहचरी रूप सहज प्राप्त हो जाएगा। तो 32 लाख मंत्र का जाप करना उन 6 ने प्रारंभ किया। उन 6 को युगल चूड़ामणि की दीक्षा दे करके स्वामी जी तुरंत ही अचानक ही उठ गए और उठ करके सीधे दौड़े निधिवन की ओर। 13 वर्ष की, 12-13 वर्ष की आयु है, और निधिवन में श्री आसुधीर गुरु जी के पास गए और चरणों में जाकर के कहा, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, अब हमें विरक्त दीक्षा प्रदान करो। तब आसुधीर जी ने आप श्री को विरक्त दीक्षा प्रदान की, और विरक्त दीक्षा में कंठी, करुआ, कौपीन और आड़बंद, ये 4 भाव प्रदान किए। करुआ प्रदान किया स्वामी जी महाराज को। बंधुओं, स्वामी जी महाराज की विरक्त दीक्षा हो गई, और विरक्त होते ही आप ऐसे स्वरूप में परिवर्तित हो गए जो आपको दर्शन हो रहा है। विरक्त दीक्षा हुई। अब आपकी स्थिति हो गई ऐसी कि आप एक स्थान पर बैठते हैं और नेत्र बंद करके केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। मैंने पहले भी कहा कि आपने कभी श्री राधा रानी को स्पष्ट नाम से नहीं पुकारा, आप सदैव श्यामा प्यारी कहते हैं। अब यहाँ पर भेद, लोग ऐसा मान सकते हैं कि हमारे हितरवंश महाप्रभु जी के भाव में तो श्री राधा और हरिदास, अब सबके अपने अपने भाव है। मत सबके सुनो, पालन उसी का करो जो आपकी गुरु परंपरा है। तो वहां पर श्री राधा स्पष्ट कहने की आज्ञा दी है, परंतु हमारे हरिदास परंपरा में स्पष्ट श्री राधा ना कहकर के श्यामाजू कहकर के संबोधित करते हैं। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। यही स्वामी श्री हरदास जी का नित्य कीर्तन है। आप नित्य रसिकोपासना में अब प्रवीण हो गए, प्रविष्ट हो गए। आसुधीर जी, स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी, अब निकुंज लीला में प्रवेश कर गए, निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। स्वामी जी महाराज अब निधिवन में विराजते हैं, और निधिवन में श्री विट्ठल विपुल देव जी नित्य आते हैं, स्वामी जी की सेवा करते हैं। और वे पंच ऋषि भी, जो जिसमें पिताजी भी हैं, मामा जी भी हैं, और भी सब जन, वे सब भी स्वामी जी की सेवा करते हैं, नित्य उपासना करते हैं, मानसी में रहते हैं हमेशा। बंधुओं, ऐसा वर्णन आता है शिशिर ऋतु यानी कि भयंकर सर्दी का समय, और स्वामी जी मानसी में चले जाते हैं, और स्वामी जी को प्रश्वेत आने लगता, पसीने आने लगते हैं, क्योंकि स्वामी जी अपनी मानसी में कोई ग्रीष्म ऋतु का चिंतन कर लेते हैं।
स्वामी जी की ग्रीष्म ऋतु में यदि स्वामी जी शिशिर ऋतु का स्मरण कर लेते हैं, तुरंत आपको कंबल ओढ़ना पड़ता है, ठिठुरने लग जाते हैं। ऐसी ऋतु का प्रभाव उनके तन पर नहीं होता। मानसी में जैसी ऋतु, मानसी में जैसा समय, मानसी में जैसा भाव, वैसा स्वामी जी का रूप हो जाता है। विट्ठल विपुल देव जी चरणों में आए और कहा, भगवान अब हमें भी आप विरक्त दीक्षा प्रदान करो। विट्ठल विपुल देव जी को देख करके स्वामी जी महाराज प्रसन्न हो गए और आप श्री ने उनको भी विरक्त किया। अब स्थिति ऐसी है कि स्वामी जी नित्य रहते हैं निधिवन में और नित्य एक लता विशेष को ही प्रणाम करते हैं, उसी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। विट्ठल विपुल देव जी ने जब यह दृश्य देखा, आपके मन में जिज्ञासा प्रकट हुई और उस दिन थी विवाह पंचमी, जिसको हम कहते हैं विहार पंचमी। वृंदावन वारिन की विहार पंचमी, अयोध्या वारिन की विवाह पंचमी है। आपके यहां भी हमारे विवाह पंचमी के हैं? अब जब माइक आएगा तब बोलेंगे महाराज जी कहा बोले। हमारे यहाँ की तो बिहार पंचमी। उसी दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी का जन्मोत्सव था, जन्मदिन था विट्ठल विपुल देव जी का। तो आप श्री आए, आकर के आपने स्वामी जी को प्रणाम किया। अब हम बिहारी जी को प्रकट कर दें, क्योंकि अब आगे की लीला फिर हम कल सुनेंगे, और कौन कौन पे कृपा की और कैसी कैसी बिहारी जी के अनुग्रह, वो सब सुनेंगे। विट्ठल विपुल देव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बोले भगवान आज एक जिज्ञासा है, आप पूरे निधिवन राज में एक लता विशेष को ही प्रणाम क्यों करते हैं? तब स्वामी जी ने, नहीं करुआ वालों ही रहने दो, अभी आवे वो करुआ को पद। तो एक लता विशेष को ही प्रणाम क्यों करते हैं? स्वामी जी महाराज ने मंद मुस्कुरा करके कहा, बोले आप जाओ, जाकर के देखो भीतर क्या है। आपकी आज्ञा मान करके श्री विट्ठल विपुल देव जी जैसे ही उस लता कुंज में प्रविष्ट हुए, अंदर प्रविष्ट करते ही आपने क्या देखा? दिव्य निकुंज है, दिव्य सेज है, मणिमंडित सेज के ऊपर श्यामा श्याम दोनों विहार कर रहे हैं, दोनों विराजमान हैं। श्री ललिता जी, विशाखा जी, अष्ट सहचरियां वहां पर सेवा कर रही हैं और वहीं अष्ट सखियों के साथ स्वामी जी भी विराज रहे हैं। स्वामी श्री हरदास जी भी बैठे हैं वहीं पर। अच्छा, मानसी में जाने का उनका नित्य का नियम था, तो विट्ठल विपुल देव जी को लगा कि स्वामी जी ने मुझे मानसी में भेज दिया है। स्वामी जी समझ गए, बोले अच्छा अभी भी मानसी लग रही है। तो भीतर कुंज में बैठे हुए स्वामी जी ने विट्ठल विपुल देव जी का, इधर आओ। जैसे समीप गए, अपना करुआ उठा करके उनके हाथ में दिया, बोले अब लेके बाहर जाओ। वही करुआ निकुंज से लेकर के बाहर पधारे श्री विट्ठल विपुल देव जी। मानो उनको यह बात बता दी कि भाई तुम मानसी में नहीं हो, ये प्रत्यक्ष दर्शन करके आए हो भीतर। विट्ठल विपुल देव जी तो नृत्य करने लगे। अब मानसी प्रत्यक्ष में परिवर्तित हो गई है। वो करुआ आज भी दर्शन होते हैं तटीय स्थान में, राधाष्टमी के दिन आज भी दर्शन होते हैं उसी करुआ के जिसको विट्ठल विपुल देव जी कुंज से लेकर के आए, आज भी दर्शन होते हैं।